और अब शुरू करते हैं न्यूज 100। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर रात। पाकिस्तान के पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज बोले, जारी रहेगा अलगाववादियों को समर्थन। सरताज अजीज ने कहा, कश्मीर समेत हर मुद्दे पर भारत से बातचीत को तैयार है। पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत से ही क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकती है। सरताज अजीज ने भारत पर लगाया एलओसी पर तनाव बढ़ाने का आरोप। कहा, कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरहद पर कार्रवाई कर रहा है भारत। सरताज अजीज का दावा, पिछले एक साल में भारत ने 450 बार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया, कई लोगों ने जान गंवाई। सरताज अजीज ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की वकालत की। कहा, जब ब्रिटेन और इटली में जनमत संग्रह हो सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं। कश्मीर के पत्थरबाज फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए मुआवजे का आदेश। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा, 6 महीने में रकम दे सरकार। मेजर नितिन गोगोई ने डार को जीप के बोनट से बांधने का फैसला लिया था। घाटी में पत्थरबाजों के बीच घिरे सेना के जवानों को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया था। यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण का बयान। कहा, गैर कश्मीरी लश्कर आतंकी संदीप का धर्म जांच का विषय है। आईजी असीम अरुण ने कहा, आतंकी घटना का धर्म से कोई लेना देना नहीं। संदीप शर्मा पर लश्कर का बयान। कहा, लश्कर का आतंकी नहीं है संदीप, पुलिस ने लश्कर का आतंकी बताया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली बार गैर कश्मीरी आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी का नाम संदीप शर्मा उर्फ आदिल। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संदीप शर्मा। आतंकियों को एटीएम लूटने में मदद की थी। पुलिस के मुताबिक लश्कर के ऑपरेशन में शामिल होने के सबूत मिले हैं। आतंकी संदीप शर्मा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी बशीर लश्करी के घर में बैठा हुआ मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संदीप पहले मामूली अपराधी था। जम्मू कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने खुफिया जानकारी पर संतोष जताया। कहा, सटीक जानकारी की वजह से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यूपी एटीएस ने आतंकी संदीप शर्मा से पूछताछ के लिए अपनी टीम जम्मू भेजी। कुछ दिन पहले ही किया था धर्म परिवर्तन। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान जारी है। इस साल 99 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी मरीज मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट। सरताज अजीज को अपने देशवासियों की फिक्र नहीं है, ऐसा ट्वीट में लिखा। सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में कुलभूषण जाधव का जिक्र किया। लिखा, पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण को अपनी मां से मिलने दिया जाए। चीन से विवाद के बीच बंगाल की खाड़ी में 3 महाशक्तियों का युद्धाभ्यास शुरू हुआ। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेना अभ्यास कर रही हैं। 15 जंगी बेड़े, 2 सबमरीन और कई फाइटर जेट्स इस अभ्यास में शामिल हुए हैं। अमेरिका और जापान के युद्धपोतों के साथ संयुक्त अभ्यास चल रहा है। अमेरिका का युद्धपोत निमित्ज भी युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा वॉर कैरियर है ये। 10 दिनों तक चलेगा ये संयुक्त अभ्यास। तीनों देशों की नौसेना अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक और दूसरी जानकारी साझा करेंगी। सिक्किम के डोकलाम विवाद के बाद चीन की भारत को नई धमकी। कहा, पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुस सकता है तीसरे देश की सेना। चीन ने कहा, अगर भारत विवादित इलाके के लिए भूटान की मदद कर सकता है तो हम पाकिस्तान की मदद के लिए कश्मीर में सेना भेज सकते हैं। चीन के राजदूत से मिले राहुल गांधी। 8 जून को हुई ये मुलाकात। भूटान के राजनयिक और पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन से भी मिले। चीन के राजदूत से मुलाकात पर सुरजेवाला ने कहा, वक्त वक्त पर दुनिया के राजनयिकों से मिलते रहते हैं राहुल, बेवजह विवाद ना हो। आरजेडी की बैठक में राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आरजेडी का आरोप, लालू यादव को पहले भी परेशान किया गया। बदले की भावना से बीजेपी ने छापे डलवाए। आरजेडी ने बिहार सरकार को अस्थिर करने की साजिश का लगाया आरोप। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, नीतीश पर बैठक में चर्चा नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव की बेटी मीसा भारती से फिर होगी पूछताछ। ईडी ने भेजा समन। मीसा को कल दिल्ली जोनल ऑफिस पेश होने का निर्देश मिला है। ईडी कई जगह छापेमारी कर चुकी है। हिमाचल के ऊना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आरोप। कांग्रेस ने देश को धर्म, जाति और क्षेत्रवाद में बांटने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या की सजा पर फैसला टला। 14 जुलाई के बाद होगी सुनवाई। कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर अपने बच्चों को $4 करोड़ देने की बात सामने आई है। कोयला घोटाले में नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। जांच रिपोर्ट नहीं देने पर लगी ये फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 21 अगस्त तक जांच रिपोर्ट सौंपे सीबीआई। जेपीएल पर नियम तोड़कर बिजली बेचने का आरोप। एसवाईएल मुद्दे पर आईएनएलडी का आंदोलन। पंजाब से हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने समाज सेवी तीस्ता सीतलवाड़ से कहा, गबन के आरोपों पर मुकदमे का सामना करें।
उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, राज्य की 100 से ज्यादा सड़कों पर यातायात प्रभावित। इलाहाबाद में लगातार हुई बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में जमा हुआ पानी। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में मंत्री उमा शंकर गुप्ता के काफिले की वजह से ट्रैफिक जैम हुआ, नेशनल हाईवे 3 पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। राजस्थान सरकार में मंत्री राजकुमार रिंबा का विवादित बयान, कहा आर्मी के खिलाफ बोलने वालों के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए। उत्तराखंड के पौड़ी में 2 गुटों में तनाव, सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद हंगामा, पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया। मुंबई में बुधवार को माड़ा जारी करेगा मकानों का विज्ञापन, लॉटरी के जरिए मिलेंगे 484 फ्लैट, 784 फ्लैट। मुंबई में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई पेयजल परियोजनाओं का ई-भूमि पूजन करेंगे। पानी की जांच के लिए बनाई जा रही लैब का शिलान्यास भी होगा। नागपुर की वेनाधरण झील में बोटिंग करते हुए 11 युवक डूबे, 4 का शव मिला, 4 लापता हैं। राजस्थान के भरतपुर में ट्रैक्टर पलटा, हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। भोपाल में युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई, सभी आरोपियों की पहचान हुई, एक को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। एमपी के सागर में मां बेटी के साथ पुलिस पर बर्बरता का आरोप, सास की हत्या के मामले में पुलिस कर रही थी पूछताछ। बिहार के जमुई में तेज रफ्तार कार ने पुलिस जवानों को रौंदा, ड्राइवर और एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए। भोपाल में लोक उत्थान सोसाइटी से 5 लड़के हुए लापता, पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया, रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ एक लड़का। मध्य प्रदेश के खरगोन में 270 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई, पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी फरार हुए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पैसों के लेन देन को लेकर एक महिला ने युवक को सरेआम पीटा, थाने में भी कर चुकी है पहले शिकायत। मध्य प्रदेश के गुना में शराब की दुकान पर महिलाओं का हमला, कर्मचारियों से मारपीट की, 23 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज। सतना जिला अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर सामने आई, शौचालय के पास लावारिस हालत में रहने को मजबूर 2 बुजुर्ग महिलाएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शराबी पिता ने ली अपने बेटे की जान, कुल्हाड़ी से किया वार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन, 10% सीट बढ़ाने और स्थायी कुलपति की मांग की। जयपुर में लो फ्लोर बस ने ऑटो में टक्कर मारी, ऑटो ड्राइवर और सवारी घायल हुए। राजस्थान के कोटपुतली में चलते ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर जान बचाई। पटना में जेडीयू नेता के घर के बाहर लाश मिली, शव की पहचान नहीं हो पाई है। बिहार के गया में लकड़ी व्यवसायी को नक्सलियों ने मारी गोली, मुखबिरी के शक में कर दी हत्या। बिहार के बाढ़ में एनटीपीसी के मजदूरों का हंगामा, मजदूरी नहीं देने का लगाया आरोप, सीआईएसएफ जवानों की तैनाती। बिहार के लखीसराय में इमारत से गिरने पर मजदूर की मौत हुई, मौके पर पहुंची पुलिस। गोपालगंज में पुलिस पर जबरन गुनाह कबूलवाने का आरोप, शराब बेचने के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार हुए थे। धनबाद के नीरज हत्याकांड में चौथा शूटर भी गिरफ्तार हुआ, बनारस से हुई चंदन की गिरफ्तारी, हथियार भी बरामद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सरकारी अस्पताल में महिला और नवजात की डेंगू से मौत हुई, परिवार वालों के हंगामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया शव को। गुजरात के सोमनाथ में कुएं में गिरे शेर के बच्चे को बचाया गया, 6 घंटे की मेहनत के बाद हुआ रेस्क्यू। सावन का पहला सोमवार आज, दिल्ली समेत देश भर में कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती हुई, हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, सुबह से ही शिव भक्तों की मंदिरों में भीड़ जमा है। 3 घंटे तक बंद रही एनएसई पर ट्रेडिंग, 3 बार कोशिशों के बावजूद 12:30 बजे शुरू हो पाया कारोबार। एनएसई की सफाई, सभी तकनीकी दिक्कतों को दूर किया गया है, मामले की जांच जारी है। एनएसई में गड़बड़ी पर वित्त मंत्रालय ने सेबी और एनएसई से मांगी रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर होगी जांच। बाजार में फिर बना नया रिकॉर्ड, निफ्टी पहली बार 9,750 के पार बंद, सेंसेक्स 355 और निफ्टी 105 अंक चढ़े। टेलीकॉम, आईटी, मेटल शेयर में सबसे ज्यादा उछाल। गुजरात में बेनामी संपत्ति के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग जल्द लेगा एक्शन, जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। 21 से ज्यादा संपत्तियों पर आईटी विभाग करेगा कार्रवाई। एसबीआई ने अपने ऐप एसबीआई बैंक बड़े यूजर्स पर हर विड्रॉल पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बढ़ा दिया, अब कस्टमर्स को देना होगा 18% जीएसटी। टीम इंडिया के नए कोच के नाम पर ऐलान टला, बीसीसीआई एडवाइजरी कमेटी ने मांगा और वक्त, कमेटी के सामने कोच की दौड़ में शामिल 5 लोगों का इंटरव्यू हुआ। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल सौरव गांगुली ने कहा, कोच का नाम तय करने से पहले कप्तान से फिर करेंगे बात, कमेटी ने सहवाग से भी किया है इंटरव्यू। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा, वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर लिखा, आपका जन्मदिन फिल्म मालामाल देखकर मना रहा हूं। आईएसआईएस के सफाई के बाद मिलिट्री यूनिफॉर्म में मोसुल पहुंचे इराक के पीएम अल अबादी,
आतंकियों का सफाया करने के लिए सैनिकों को बधाई दी। मोसुल को आईएसआईएस के कब्जे से आजाद कराने के बाद शहर में बमों की तलाश में जुटी इराकी सेना चप्पे चप्पे में तलाश की जा रही है। व्हाइट हाउस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताया ताइवान का राष्ट्रपति। एक आधिकारिक कागज में शी जिनपिंग को रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रपति बताया। रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का आधिकारिक नाम है। वेनेजुएला में हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन, विपक्ष की रैली के बाद जमकर हुई झड़प। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में विपक्ष की बड़ी रैली हुई, सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने इस्तांबुल में टर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कतर और सीरिया के हालात पर चर्चा हुई। अमेरिका के कैलिफोर्निया के तटीय जंगलों में लगी आग बुझाने में मशक्कत कर रहे हैं फायर फाइटर्स। आग पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल हो रहा है। शहद चुराने के चक्कर में एक छोटे भालू का सिर जग में फंसा, वीडियो हुआ वायरल। चीन में एक इमारत देखते ही देखते पानी में समा गई। इमारत में रह रहे लोगों ने पहले ही बिल्डिंग को खाली कर दिया था। तेज बारिश की वजह से नींव कमजोर हुई। चीन में जमीन धंसने के बाद नदी में गिरा ट्रक, पानी के बहाव में बह गया है ट्रक। पत्नी गौरी खान के ब्रांड के लिए एड शूट में जुटे शाहरुख खान। एड में साथ नजर आ सकते हैं शाहरुख और गौरी। अपनी फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन में जुटे रणबीर कपूर ने बच्चों के साथ की जमकर मस्ती। बच्चों को अपने बचपन के किस्से भी सुनाए। करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे तैमूर की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सफेद कुर्ते में दिख रहे हैं, पिता सैफ जैसा अंदाज नजर आ रहा है।